ये फिज़िक्स का दरख्त है। जी हाँ, जैसे जैसे एक दरख्त बढ़ता जाता है, ग्रो करता जाता है, वैसे वैसे ही ये अपनी ब्रांचेस एक्सपैंड करना शुरू कर देता है, अपनी ब्रांचेस को फैलाना शुरू कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके के साथ जब फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज ऐड होती गई, डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से स्टडी की और बहुत ज़्यादा नॉलेज को फिज़िक्स में ऐड करना शुरू कर दिया, तो फिज़िक्स की मज़ीद ब्रांचेस बनानी पड़ी। तो अभी हम मज़ीद डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम मोटे मोटे तौर पर इनको थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे। सो नंबर 1 इज़ मैकेनिक्स। मैकेनिक इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, इट्स कॉज एंड इफ़ेक्ट। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितनी भी तरह की मोशन हो रही है वो सारी की सारी मोशन हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, ख्वाह वो किसी कार की मोशन हो, ख्वाह वो पूरे यूनिवर्स के अंदर मौजूद डिफरेंट टाइप्स सितारों सैयारों की मोशन हो। तो सारी की सारी मोशन की स्टडी हम मैकेनिक्स में करते हैं। इट्स कॉज, कौन सी फोर्स अमल कर रही होती है जिसकी वजह से ये मोशन कर रही है, और इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है ज़मीन की कशिश की वजह से पूरे समुंदर के अंदर टाइड्स, वेव्स पैदा हो रही हैं। सो ये इसका एक इफ़ेक्ट है। नंबर 2 ब्रांच जो है वो हमारे पास है हीट। इसमें हम हीट की नेचर को स्टडी करते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट सन से हम तक कैसे पहुंच रही है बगैर किसी मीडियम के, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, 3 तरह के फिनोमिनाज होते हैं जिनसे हम तक हीट आ रही होती है ये, और हीट का इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा होता है, इस ब्रांच में हम हीट को स्टडी कर रहे होते हैं। नंबर 3 हमारे पास है साउंड। साउंड में हम इसके फिज़िकल एस्पेक्ट को देखते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट से मुराद है वो क्वांटिटीज़ या वो मिकदारें जिनको आप अपनी 5 सेंसेस यूज़ करके ऑब्ज़र्व कर सकते हो। लाइक आप सुन के किसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो, या किसी चीज़ को देख के ऑब्ज़र्व करते हो, किसी चीज़ को स्मेल करके ऑब्ज़र्व करते हो। सो सुनना ये हमारे लिए साउंड में फ़िज़िकल एस्पेक्ट है। साउंड का फ़िज़िकल एस्पेक्ट हमारे कानों के ऊपर क्या पड़ता है, या वैसे साउंड का फ़िज़िकल एस्पेक्ट क्या है। और इट्स प्रोडक्शन, ये पैदा कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे हवा के साथ मिलकर साउंड को प्रोड्यूस करवाती है। और एप्लीकेशन में आप लोगों ने अल्ट्रासोनिक वेव्स का नाम सुना होगा। अल्ट्रासोनिक जो है ये साउंड की हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं जिनके ज़रिए हम डिफरेंट तरह की इमेजेस को गेट करते हैं। नंबर 4 हमारे पास है लाइट के फिज़िकल एस्पेक्ट्स, यानी हमारी आँखों के ऊपर कैसे ये लाइट इफ़ेक्ट्स डाल रही होती है और हम इसको किस तरह ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। इट्स प्रोडक्शन, लाइट प्रोड्यूस कैसे होती है, लाइट ट्रैवल कैसे कर लेती है, और इट्स वर्किंग। और यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस में से गुजरने के बाद लाइट डिफरेंट तरह के बिहेवियर शो करवाती है। नंबर 5 हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जब चार्जेस रेस्ट पर होता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक दायरा, एक बाउंड्री क्रिएट करता है जिसके अंदर आने वाले किसी भी दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्शन देता है या फिर रिपल्शन देता है। वही चार्ज अगर टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर दे तो वो डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करवाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्टडी और वो किस तरह एक पॉइंट से जनरेट होने के बाद लंबा सफ़र तय कर लेती हैं, ये सारे का सारा फिनोमिना हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। मोर ओवर कैसे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है, या फिर कैसे एक इलेक्ट्रिक कॉइल को हम मैग्नेट्स में कन्वर्ट करके उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे का सारा फिनोमिना हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। नंबर 6 हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स। नाम से ज़ाहिर हो रहा है जैसे एटम की स्टडी, तमाम के तमाम इसके फिनोमिनाज, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इस पूरे के पूरे एटम के बिहेवियर को हम एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ते हैं, और इसकी एप्लीकेशन एटम बॉम्ब सबको पता है। अच्छा जी, नंबर 7 हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर फिज़िक्स है। न्यूक्लियर फिज़िक्स
आपको पता है कि एटम का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो और इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सो पार्टिकल्स की स्टडी न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाता है। इसमें हम न्यूक्लियस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कैसे डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा होता है, और पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। डेफिनेटली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फ़िलहाल यहाँ इस बैच तक हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास नंबर 8 पर है प्लाज्मा फिज़िक्स। जब भी किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वो एक आयन बन जाता है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद इक्वल होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकल करके जाता है एक एटम में से तो उस इलेक्ट्रॉन्स में से प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन्स एक बढ़ जाएगा। एक प्रोटॉन बढ़ने से एक प्लस चार्ज एटम के ऊपर बढ़ जाता है। तो इस स्टेट को हम कहते हैं आयनिक स्टेट, आल्सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। ये प्लाज्मा प्रोड्यूस कैसे होता है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सारे का सारा हम प्लाज्मा फिजिक्स में पढ़ते हैं। हमारी ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा ही काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें लाइट का फिनोमिना देखने को मिल रहा होता है। लास्ट वन हमारे पास है जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स में हम ज़मीन का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। हम रॉक्स को देखते हैं, उनकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं बाय कार्बन डेटिंग, और इस तरह के बहुत सारे फिनोमिनाज, रॉक्स की स्टडी हम जियोफिज़िक्स में कर रहे होते हैं। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।